पे लिखा है मैं जौ। तो जौ कब उगाया जाता है, जौ कैसा होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो किसी को पता है? मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, मुझे खा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मुझे कब उगाया जाता है। मैं जौ हूँ, मुझे अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं और मेरा वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम वल्गर होता है। मुझे सबसे पहले जो मेरी उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से हुई थी और मुझे मुख्यतः भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और जो मेरी बुआई होती है वो मेनली रबी सीज़न में होती है, विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर के महीने में मेरे को उगाया जाता है और मेरी कटाई मध्य मार्च से अप्रैल के महीने तक होती है। और मेरे खाने के कई सारे फ़ायदे हैं, अगर मुझे खाओगे तो कई सारे रोगों से दूर हो जाओगे। मेरा कई सारे चीज़ों में यूज होता है। जब किसी को अगर किडनी में पथरी है तो वो मेरा अगर पानी का सेवन करता है, सुबह मुझे पानी में आधे घंटे तक भिगा देता है, फिर उस पानी का अगर रोज़ सेवन करता है तो उससे जो किडनी की पथरी है वो भी दूर होती है, वो बहुत जल्दी किडनी की जो पथरी है वो भी निकल जाती है। और मेरा खाने में उपयोग करने से जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नियंत्रित होती है, जिससे जो दिल से संबंधित बीमारियां होती है, आजकल आप लोग हर जगह देख रहे होगे कि हार्ट अटैक आ रहा है उसे, तो जो दिल से संबंधित बीमारियां होती है वो भी बहुत अधिकतर कम हो जाती है। और मुझे खा के वजन भी बहुत कम होता है। अगर तुम लोग मेरा पानी पियोगे तो किसी को अगर मॉडलिंग करनी है, आजकल अधिकतर लोग रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम में या मॉडलिंग कर रहे हैं, अगर तुम लोग मेरा सेवन करोगे, मेरा पानी पियोगे तो उससे तुम लोग स्लिम भी हो जाओगे, मतलब पतले भी हो जाओगे, क्योंकि जो मेरे में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे वजन घटता है। तो मेरे ये तो कई सारे फायदे हुए। और मुझ में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है वो किसी को पता है? वो भी नहीं पता मेरे बारे में, मतलब मेरी जानकारी किसी को है ही नहीं अभी तक। मैं ऐसा दिखता हूँ, ये ऐसा दिखता हूँ मैं, हरा भरा एकदम, पतला सा, लंबा लंबा दिख रहा हो नहीं? अच्छा हाँ, तो मेरे अंदर मेनली फाइबर पाया जाता है। अगर तुम लोग गेहूं की जगह अगर मेरी रोटियां खाओगे तो तुम्हें गेहूं के मुकाबले, गेहूं भी वैसे मेरी परिवार में आता है, हम लोग दोनों पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गेहूं उतना अच्छा नहीं होता है। आज से तुम गेहूं खाना छोड़ दो और मुझे खाओ, मैं उससे तुम्हें ज़्यादा, उसके मुकाबले तुम्हें ज़्यादा फाइबर दूंगा। और मेरे उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। मैं एक औषधि वाला पौधा भी हूँ और मेरे को खाने से तुम्हें कई सारे फायदे होंगे। मैं एक स्वास्थ्यवर्धक पौधा हूँ और मैं मेनली मोटा अनाज के रूप में खाया जाता हूँ। कई लोग मुझे पीस के रोटियां भी बनाते हैं। रोटियों के साथ साथ मेरा कई सारी चीज़ों में जो मेरा आटा होता है उसे जो सूप होता है उसमें मिला के करते हैं, वो सूप को गाढ़ा कर देता है। तो मेरे कई सारे फायदे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए मेरे बारे में, किसी को और कुछ जानना है या मेरी तह तक जाना है तो बताओ, किसी को कुछ जानना है तो। मैम, जौ का प्रयोग जब अच्छे से सूख जाता है, इसकी कटाई होने के बाद फिर इसको मतलब हल्का सा भुना जाता है और भूनकर सत्तू बनाया जाता है, जो मतलब दोपहर के टाइम में अगर खाना कुछ नहीं होता है तो सत्तू को थोड़े से नमक डालकर, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथकर इसकी ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा सा मिर्च लगाकर। इतना टेस्टी होता है ये सत्तू से हमारे मतलब जो हमारे अंदर की एनर्जी बन जाती है और हमेशा ताजगी महसूस होती है। जिसका उपयोग बसंत पंचमी, हरेला इत्यादि कार्यक्रम में किया जाता है। जब पूजा होती है ना मैम, वो धूप में भी होती है, धूप में भी काम आता है धूप। पूजा के वक्त भी इस्तेमाल होता है। मैम मैं बताऊँगा अब अपना उपयोग। मेरा कई सारे धार्मिक कार्यों में भी उपयोग होता है, जैसे हवन होता है तो उसमें भी मेरे को हमेशा डाला जाता है, क्योंकि अगर मेरे को डालते हैं तो शुभ माना जाता है अगर मेरा हवन में उपयोग करते हैं। और बसंत पंचमी और जो बैसाखी दशहरा होता है उसमें जो गोबर होता है उसके साथ मेरे को मिला के जो मेन गेट होता है, दिल्ली की जो मेन दरवाजा होता है उसमें मेरे को भी लगाया जाता है, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है मेरे को कई सारी धार्मिक कार्यों में। और जो मेरा उपयोग है वो बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए भी। और मुझे विष्णु भगवान को मेनली चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान का मैं प्रिय अनाज हूँ, मोटा अनाज, तो उनको मेनली कह
कैसा लगा मेरे बारे में जान के आप सभी को? तो आज से सभी लोग खाने में मेरा उपयोग करोगे नहीं? करेंगे। हाँ, मैं तो बहुत लाभदायक हूँ आप लोगों के लिए। बहुत तुम लोगों से मिलके, सभी बच्चों से मिलके आज बहुत अच्छा लगा। मैं मडवा, मेरा अन्य नाम कदवा, गोदा, रागी है। मुझे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं मेनली तमिल व कन्नड़ भाषा में रागी के नाम से प्रचलित हूँ। आप में से कितने लोगों ने मडवे को देखा है? क्या मैं इतना प्रचलित हूँ? क्या आप सभी को मडवे की रोटी खाना पसंद है? उनको नहीं पसंद है। आपकी रोटी होती बहुत टेस्टी है ना? आपने मेरे से बने व्यंजन कौन कौन से खाए हैं? मडवे के बिस्किट और मडवे के मोमो देखे हैं। हाँ, आजकल मडवे से इतनी सारी चीजें बनने लगी है जो मुझसे, यानी मडवे, मैं मडवा हूँ, तो मुझसे इतनी सारी नई नई चीजें बनने लगी है कि मैं आश्चर्य हूँ। ऐसा भी होता है। मैंने मडवे के मोमोज, आपने भी देखे ना? मडवे का भरता, पास्ता, क्या क्या बनने लग गया आजकल। तो मुझे इंग्लिश में फिंगर मिलेट कहा जाता है। और मैंने बताया कि मुझे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेरे बहुत से फायदे हैं। अगर आप मेरा प्रयोग करोगे, मुझे अपने आहार में लोगे, तो आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। मुझ में अमीनो अम्ल, फाइबर, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, फाइबर्स, टेट्रोफिन, मिथियोइन और अन्य बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, बहुत कुछ पाया जाता है। आपको पता है कि कैल्शियम से क्या होता है हमारे शरीर में? 80% कैल्शियम पाया जाता है। मीन्स अगर आप मेरा उपयोग करोगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। एक होता है ऑक्सीपोरोसिस, ऐसे ही कुछ होता है। उसमें उसकी मीन्स उसमें भी हड्डियां नाजुक या कमज़ोर होती है, उसकी स्थिति नहीं आती अगर आप मेरा उपयोग करोगे, क्योंकि मेरे में कैल्शियम भर भर के है। और मुझ में फाइबर्स उपलब्ध है। फाइबर्स के उपयोग से आपका जो पाचन तंत्र है वो सही रहेगा। आपको अपच, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी, डायबिटीज़ ये सब नहीं होगा। आपका जो पेट है वो स्वस्थ रहेगा। और मेरे उपयोग से आप पतले हो सकते हो, यानी आप मोटे नहीं हो सकते हो। मेरे में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो एक विटामिन टेट्रोफिन जो होता है वो भूख को कंट्रोल करता है। यानी मीन्स अगर हम मडवे का सेवन करते हैं तो हमें अनावश्यक भूख जो लगती है, जो हम टाइम पे कुछ भी खाने लग जाते हैं ना, कभी कुछ, तो वो उसको रोक देता है। और मैं यानी मडवा आपकी भूख को नियंत्रित कर सकता हूँ, आपकी हड्डियाँ मजबूत कर सकता हूँ। और मुझ में उपस्थित मिथियोइन जो होता है वो हमारे चेहरे में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है उसको कंट्रोल करता है। मीन्स हमारे शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। क्या आप सब लोग मुझे जानते हैं? नहीं जानते? तो मैं ज्वार हूँ। क्या आप सबने ज्वार को देखा हुआ है? किसी ने भी नहीं देखा? ये तो बहुत दुखद समाचार है कि मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। तो मैं विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मोटा अनाज के नाम से प्रचलित हूँ और मैं कम वर्षा वाले स्थानों में बोया जाता हूँ। मुझे अनाज व चारे के रूप में भी बोया जाता है और मुझे तीनों सीज़न में बोया जाता है, रबी में और जायद में और खरीफ की फसल में। मेनली
मेरा जो चारे के रूप में जो मुझे यूज़ किया जाता है, जब मैं ग्रीन होता हूँ, जब मैं हरा होता हूँ तब मुझे चारे के रूप में यूज़ किया जाता है, जो मुझे जून और जुलाई में मुझे खरीफ की फसल में बोया जाता है। जो मनुष्यों के लिए मेरा आटा बहुत महत्वपूर्ण है। जो सब लोग आप बैठ रखे हो, जो चमक रहे हो, वो मेरे आटे की वजह से ही होता है, क्योंकि जो मेरा आटा होता है उससे हमारी हड्डियां होती हैं, वो भी मजबूत होती हैं, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, जिससे आपको कार्य करने की क्षमता मिलती है। और मुझ में विटामिन बी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और मुझे द किंग ऑफ मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे खाने के फ़ायदे ये हैं कि जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं उनके लिए वह बहुत फ़ायदेमंद है, और जिसे उपज होता है उसके लिए भी, और जिसको बवासीर की बीमारी होती है उसके लिए मैं बहुत उपयोगकारी हूँ। और जिसको इसका एक बेनिफिट वो भी है, साइड इफ़ेक्ट भी है, कि कोई जिसको किडनी की बीमारी होती है उसे मुझे नहीं खाना चाहिए, जिससे वो और बीमार पड़ सकता है, उसकी किडनी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्या आपने मुझे देखा है? हाँ। मुझे तो सब जानते होंगे। हाँ। आप लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार से खाया होगा। हाँ। जैसे कि पॉपकॉर्न। तो मेरे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी नहीं होती है। मुझे खाने से, अगर किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो वो कम होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसको नियंत्रित करता है। मुझे खाने से, और क्या कहते हैं, मुझे खाने से और पाचन तंत्र की क्रिया भी अच्छी होती है। जैसे कि पेट की समस्याएं कम होती हैं, कब्ज नहीं होता है, और घाव जैसे कि अगर कहीं पर कट वट लग जाता है वो जल्दी भर जाता है। और आप लोगों को मक्का बहुत अच्छा लगता होगा। और आपको मक्का कितना अच्छा लगता है? मुझे कब बोया जाता है आपको पता है? कब बोया जाता है? खाना पसंद है बस। जुलाई में बो दिया। कितनों के घरों में बोया गया मक्का? और क्या उपयोग है उसका? कितनों के घरों में मक्के की रोटी बनती है? खाली हाथ खड़ा मत करना, जब सच में बनती है तभी बताना। बनती है? कितनों के घरों में? कैसी होती है? अच्छी होती है। रोटी बनाने में टफ होती है, इजीली बन जाती है। इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। इस ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं वो उनका डायबिटीज़ कम हो जाता है। और मुझ में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर की मात्रा कम करता है, और जिससे जो सेल्स होती हैं वो डैमेज नहीं होती है। मैं हूँ मादिरा। क्या आपने मुझे देखा है? नहीं। क्या आप कोई मेरे बारे में जानते हैं? नहीं। किसी ने भी मुझे नहीं देखा? नहीं। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता? नहीं। ये तो बड़ी दुख की बात है। तो मैं आज आपको अपने बारे में बताऊंगी। मैं मादिरा हूँ। मुझे पर्वतीय कृषि की प्रमुख फसलों में से एक हूँ। मुझे कम पानी व अनउपजाऊ जमीन पर आसानी से उगाया जा सकता है। मैं कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्वों की भरमार पाई जाती है। मुझे लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। मैं चावल की अपेक्षा 5 से 7 गुना अधिक फायदेमंद होती हूँ। मुझे खाने के लाभ, मुझे खाने से शुगर, मधुमेह, पीलिया जैसे रोग दूर होते हैं। मुझसे बनने वाले स्वादिष्ट भोजन, आपको पता है मदिरा की खीर भी बनती है। मादिरा की खीर किस ने खाई है? जानते ही नहीं, कह रहे हैं वो। किसने खाई है? खाई है। कैसी होती है? कैसा दिखता है मादिरा? कैसा दिखता है?
किस रंग के? खीर के नाम पर आप सभी के दिमाग पर एक छाया बनती है जो होती है मेनली चावल की खीर। पर चावल की खीर की अपेक्षा मैं अधिक पौष्टिक होती हूँ। मादिरा की खीर को बनने में कम समय लगता है। मेरी खीर बनने में कम समय लगता है और मादिरा के पकौड़े भी बनते हैं। पता है किसी को? मेरे पकौड़े भी बनाए जाते हैं। सामान्य पकौड़ों की तरह ही मेरे पकौड़े बनाए जाते हैं जो कि खाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। मादिरा के पापड़, मेरे पापड़ भी बनाए जाते हैं। पता है किसी को? काफ़ी अच्छे होते हैं। मादिरा के पकौड़े घर पर आसानी से तैयार करे जा सकते हैं, जो आप सभी कर सकते हैं, पर आपने तो देखा ही नहीं है, कहाँ से करोगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बदलती जीवनचर्या व आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण मुझ पर कम ध्यान दिया जाने लगा है, जिस वजह से मैं मानो विलुप्त सी हो गई हूँ। जैसे कि आप सबने बताया कि आप में से ना कोई मुझे जानता है ना किसी ने मेरे को देखा है, तो अभी मैंने आपको अपने फ़ायदे बताए। तो आप अब घर जाके अपने मतलब अपने परिवार पे पूछना कि उसके खाने के फ़ायदे और उनसे मेरा सेवन ज़रूर करना।